जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो हस्तरेखाओं में भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत से निकलती है तो इसका क्या फल निकलता है और क्या इसका दोष बनता है। हस्तरेखाओं में चंद्र पर्वत से जो भाग्य रेखा निकलती है इसका क्या फल है और क्या इसका दोष है। हमारा जो चंद्रमा का क्षेत्र है वो ये है, ये शुक्र का क्षेत्र है और ये चंद्रमा का क्षेत्र है। जो ये हमारी आयु रेखा है और ये ऐसे घिरा हुआ होता है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। यहाँ से हमारी भाग्य रेखा निकलती है, यहाँ से ये देखो, ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है और यहां से कोई भाग्य रेखा निकलकर आगे कौन से पर्वत पर जाती है, कौन सी रेखा से मिलती है और कहां कहां क्या क्या दोष लेकर जाती है, क्या क्या गुण साथ रखती है, मैं बताता हूं कि हमारा अहम वीडियो होता है और विस्तार से ही मैं बताता हूं सब। वैसे तो जिन जातक के हाथों में मैंने देखा है भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से निकल रही है तो दोनों ही हाथों में से निकली हुई पाती है, ऐसा देखा गया अक्सर। और यह रेखा कई बार तो जन्मजात बच्चे के भी हाथों में होती है। इस प्रकार की रेखा जो चंद्र पर्वत से निकलती है यह जन्मजात बच्चे के हाथ में भी होती है और दोनों हाथों में होती है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में होती है। यह रेखा एक घटनापूर्ण जीवन को भी दर्शाती है, सौभाग्यशाली जीवन को भी दर्शाती है, आश्रित जीवन की ओर भी अपना इशारा करती है। आश्रित जीवन, निर्भर जीवन, घटनापूर्ण जीवन, घटना होंगी और इसका आगे चलकर किस पर्वत पर ये जाती है, किस किस रेखा से इसका मिलन होता है, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। यह रेखा यदि सीधी जाकर और हृदय रेखा से मिल जाए तो आपका किसी स्त्री के कारण, विपरीत लिंग के कारण शोषण हो सकता है। यदि नारी के हाथ में है, किसी स्त्री के हाथ में है तो पुरुष द्वारा शोषण होगा और आदमी के हाथ में है तो नारी द्वारा शोषण होगा। यदि हृदय रेखा से मिल जाती है और इसके साथ साथ कोई रेखा मणिबन से सहयोगी रेखा, उसकी कोई सहायक रेखा बनकर साथ साथ आ जाती है और वो हृदय पर्वत से थोड़ा सा अलग रुक जाती है तो वो स्वार्थ उसका वहीं तक सिद्ध होता है जब तक वो वहाँ से मतलब निकालते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसा ज़्यादातर उन स्त्रियों का शोषण होता है। बड़ी काम की वीडियो है, पूछे से ये बात आपको मिलने वाली नहीं, मैं बिना पूछे ही बता रहा हूँ। आज के युग में बड़ा अलग चला विषय, क्योंकि कोई न कोई अपना सेटिंग रखता है और सेटिंग का मतलब क्या है कि यदि वो रेखा उसके साथ साथ चल रही और वो उससे पहले रुकी तो ये समझ लो कि वहीं तक उनका मिलन था और अपना काम निकाल लिया और अलग हो गए। ऐसा इस रेखा का प्रभाव है। कई बार ये रेखा जो चंद्र पर्वत से निकलती है, माँ बाप धनी होते हैं, ऐसा भी होता है। माँ बाप धनी होते हैं और बच्चा उन्हीं के इशारे पे ही चलता है, जातक उन्हीं के इशारे पर चलता है, अपना कोई योगदान नहीं होता और वो रेखा उसको अंत तक लाभ पहुँचाती है, लाभ भी पहुँचाती है। और ये रेखा यदि सूर्य पर्वत के साथ मिल जाए जाकर तो इसका अलग फल निकलता है। अगर यह रेखा भाग्य रेखा कर को पार करती हुई
कर माने हाथ, हाथ को पार करती हुई सूर्य पर्वत पर निकल जाए तो प्रसिद्धि के योग बन जाते हैं। धन और प्रसिद्धि, धन के साथ साथ आपको प्रसिद्धि के भी योग मिल जाते हैं। बुध क्षेत्र पर मिल गई तो व्यापार के बड़े अच्छे योग बन जाते हैं। यदि यही रेखा बुध क्षेत्र पर जाकर रुक गई तो व्यापार संबंधित लाभ की संभावनाएं बहुत बन जाती है और धर्मपत्नी, परिवार, बच्चे सभी आज्ञाकारी भी होंगे, सबका सहयोग मिलेगा। यदि यह रेखा करतल को पार करती हुई बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाती है, बृहस्पति का क्षेत्र होता है ये हमारा, इसको गुरु का क्षेत्र कहते हैं ये। यदि यह रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर सीधी बृहस्पति पर पहुंच जाती है तो आपकी समाज बात मानेगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बनोगे। इलेक्शन चुनाव भी लड़ सकते हैं, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी और अनुशासन देने की आपको पूरी ताकत होगी। मैंने बताया था कि यह रेखा घटनाओं, ये घटना ही है सब, ये सब घटना है। अच्छे की तरफ जाएगी तो बहुत अच्छा चलेगी और गलत की तरफ जाएगी तो गलत चलेगी। ज़्यादातर तो ये सहयोगी रेखा बनकर चलती है, जिन हाथों में मैंने भी देखा है, परंतु जिस भी पर्वत पर ये गई है उसी पर्वत पर ये अपनी छाप छोड़ती है। इसका ही विशेष गुण है। बहुत से शांति प्रिय, बहुत शांति प्रिय जातक होते हैं, शांति से रहते हैं, जो धन है उस पर ही संतुष्ट है, ऐसा भी देखा गया है। देखो, बताने को तो 1 मिनट में इस रेखा का बताया जाता है, परंतु विस्तार से बताना जरूरी है। यदि एक ही बात बता दी तो सब अपना हाथ देखेंगे, यार मेरे हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, बताने वाले झूठ बोल रहे हैं, हस्तरेखाएं खराब होती हैं। बताने वालों का ही दोष होता है फिर। तो जहां तक भी देखा गया है, इस रेखा का जिस पर्वत पर, जिस रेखा से मिलन है, जिस पर्वत पर ये जाकर रुक जाती है, उसका ही इसमें गुण आ जाता है। करतल के बीच में रुक जाए, राहु के पास जाकर रुक जाए तो धन की हानि का संकेत है, और रास्ते में यदि जाल बन जाए तो भी धन की हानि का संकेत बन जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यह रेखा देखनी पड़ती है। और स्वयं अपना, मैंने पहले भी कहा था, स्वयं अपना हाथ मत देखें, नहीं तो आप फलादेश सही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अनेकों घटनाएं और होती हैं। खाली ये नहीं कि आपकी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया तो आप बहुत धनवान हैं। बहुत सौ के हाथ में दो भाग्य रेखाएं हैं, दोनों हाथों में हैं, उनके पास फूटी कोडी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो हस्तरेखा झूठी हो जाएगी। हम जैसे कुछ जानते हैं हम भी झूठे हो जाएंगे। इसलिए फलादेश निकालने के लिए हमें पर्वतों का भी मिलान करना पड़ता है, कौन से पर्वत में कितना उभार है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पर्वत विकसित है तो वो भी अवगुणों की तरफ चला जाता है फिर। यानी पेड़ पर यदि हद से ज़्यादा फल लग जाएं, तो पेड़ के ऊपर भार भी पड़ेगा, उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी टूटने लगेंगी और फल भी गलने लगेंगे। इसलिए औसत दर्जे का ही, पर्वतों पर औसत दर्जे का ही विकसित होना सही माना गया है। और रेखाओं का बहुत गहरा होना, बहुत चौड़ाई में होना, बहुत सूक्ष्म होना, ये भी फलादेश नहीं कर पाता। अच्छी रेखाएं में होती हैं जो औसत दर्जे की चली होती हैं, अपने सही मार्ग पे होती हैं। अपना मार्ग होता है, मैं पहले बताया था कि हर चीज़ का एक मार्ग है, रास्ता है। हर चीज़ का एक मार्ग है, रास्ता है, कोई भी है। हमारी रेखाएं बाहर को चलती हैं, कुछ घूम कर चलती हैं, सबका अलग अलग दिशा है।
और जब कोई रेखा विपरीत दशा में जाएगी, अपने मार्ग से भटक जाएगी, समझ लो ये कुछ न कुछ होनी या अनहोनी, शुभ या अशुभ अब ये करेगी। होनी या अनहोनी, शुभ अशुभ, कुछ न कुछ ये रेखा अपना परिणाम देगी। हल्की गुलाबी रंग की रेखा हो, हल्की गुलाबी, उसके अंदर अलग ही शाइनिंग मारती है। बड़ा सौभाग्यशाली इंसान होता है वो, बड़ा ही सौभाग्यशाली इंसान होता है वो, जिसकी ऐसी रेखाएं होती है। बुरी रेखाओं का मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि फिर दूसरे को देख कर आदमी हीन भावनाओं से देखता है। नहीं, ऐसी भी रेखा है जो दूषित रेखा होती है। दूषित रेखाएं भी बहुत हैं, मगर सार्वजनिक तौर पर उनका वर्णन करना ठीक नहीं है। अनहोनी की जो रेखाएं हैं, दूषित जो रेखाएं हैं, उनका सार्वजनिक स्तर पर व्याख्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को हीन भावनाओं से देखोगे, लड़ाई झगड़ों की भी संभावना हो जाती है। इसलिए आपको आज चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा के बारे में बता है, और बड़े ही विस्तार से बता दिया आपको, बड़े ही विस्तार से बता दिया, क्योंकि घटनाक्रम बनता है ऐसे ही, जैसे जैसे मैंने बताया है। रिपीट नहीं करूँगा, लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। तो सावधानी बरतें। जिसके हाथ में चंद्र पर्वत से जो है भाग्य रेखा निकली हुई है, वो किसी अच्छे सफल हस्त रेखा विशेषज्ञ से अपना हाथ दिखाकर या जोश से कुंडली दिखाकर उसका उपाय सोचे, और उसमें जहाँ दोष है उस दोष से बचकर चले, उस दोष से बचकर चले। विशेष ये जो मेल फीमेल का जो इसमें वर्णन बताया मैं, ये विशेष होता है इसमें, ये इसमें बहुत विशेष बात है। उसका ध्यान करना, कैसेट देखना, मेरी वीडियो देखना, और थोड़ा सा मेरा एक निवेदन है, थोड़ा लाइक करो, मुझे सुझाव भी दो अपने, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करो, घंटी वगैरह बजाओ बेल की, ताकि मेरा हौसला बढ़े, आपके लिए रोज़ नई वीडियो में लेकर आऊँ। मेरा समय लगता है बनाने में, और बड़ी काम की ही बात होती है मेरी। शुरू में आपको बोर तो लगता होगा बहुत लंबी वीडियो बनाने में, पर लंबी बिना काम नहीं चलता। क्या करूँ, जब भी तो समझा पाऊँगा। कोई वही बात है, मैं कोई मसाले, नमक, मिर्च, तेल नहीं बेच रहा, काम की बात बता रहा हूँ, आपके जीवन में काम आऊँगी, बहु उपयोगी होंगी। क्योंकि आशा और निराशा जीवन में हर इंसान के पास है। आशा निराशा सबके पास है, आशा वाला भी देखे, निराशा वाला भी देखे, समाधान आपको मिल जाएगा। मेरी जो वीडियो है उसके माध्यम से आपको समाधान मिल जाएगा। जय श्री राम, सबको नमस्कार। सभी स्वस्थ रहे, धनवान बने, ऐसी ईश्वर से कामना।